नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास बुलेटिन में। बड़ी और ताजा खबरों के साथ मैं हूं लीचफी रॉय। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें, मध्य प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में जोरदार चर्चा तब होने लगी जब दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेताओं की मुलाकात देश के गृह मंत्री अमित शाह से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ दिल्ली पहुंचकर अमित शाह और नितिन नवीन से मुलाकात की। सबसे अहम बात यह मानी जा रही है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के दो सबसे वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद अब ये माना जा सकता है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम का ऐलान होने जा रहा है। यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम में मध्य प्रदेश से ये दोनों नेता कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में निगम मंडल के नियुक्तियों की भी जल्द ही घोषणा हो सकती है। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज है। मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर चर्चाएं तेज है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमित शाह और नितिन नवीन से यहां मुलाकात की। सीएम के साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। जल्द ही मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है क्या? मंत्रिमंडल में जो पोजीशंस हैं उसमें कुछ तब्दीली हो सकती है क्या? ये बड़ा सवाल है और मध्य प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप पे ये चर्चाएं बेहद तेज हैं। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी यहां गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहां पर मुलाकात हुई है। नितिन नवीन से यहां मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि ये जो मुलाकात है इसका एक बड़ा संदेश है। कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो है कुछ रणनीतियां बनाई गई हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ लोगों की यहां पर कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। नई टीम में एमपी से बड़े चेहरों को यहां पर जगह मिल सकती है और ये सभी चर्चाएं जो हैं यहां चल रही हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। और ये तस्वीरें देखिए आप टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली मुलाकातों के बाद हलचल तेज हो गई है। तो दिल्ली में ये कुछ ऐसी मुलाकातें जिसने मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल लैंडस्केप में चर्चाएं तेज कर दी है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ चेतन सेठ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और चेतन सेठ से यहाँ पर बात करेंगे। चेतन जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दिल्ली की ये कुछ मुलाकातें हैं जिसने चर्चाओं का बाजार एकदम ही गर्म कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, कैबिनेट एक्सपेंशन, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, कुछ नए चेहरे हो सकते हैं, टीम्स में जो है एक तरीके से नए लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। क्या कहेंगे, किस तरीके से चर्चाओं का बाजार और क्या कुछ सुगबुगाहट? देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के दौरे पर थे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद थे। उसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अमित शाह से मुलाकात हुई, मंत्री प्रहलाद पटेल की अमित शाह से मुलाकात हुई। तो तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि केंद्र में बीजेपी की जो नई टीम बननी है उसमें मध्य प्रदेश के नेताओं को भी जगह मिल सकती है और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। ये तो तय है कि होली पर मध्य प्रदेश में निगम मंडल की एक बड़ी 40 से ज्यादा नामों की थोक में एक लिस्ट आने वाली है, जिसमें प्रदेश के तमाम सारे बड़े नेता शामिल रहेंगे, जिनसे बीजेपी ने वादा किया है। क्योंकि लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष का जब ऐलान हुआ था उससे पहले से चर्चाएं चल रही थी। 2023 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था और 2024 के जनवरी फरवरी में जो सभी नियुक्तियां शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में की गई थी, उन नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। जब से मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं को इंतजार है, 2 साल से ऊपर हो गए और 2 साल से नेता इंतजार कर रहे हैं कि निगम मंडल की लिस्ट कब आएगी। बीजेपी का नया अध्यक्ष भी मध्य प्रदेश को मिल गया, केंद्र को भी अध्यक्ष मिला, उसके बाद भी नेताओं को इंतजार जो है खत्म नहीं हुआ। क्योंकि बीजेपी ने तय कर दिया था कि पहले जिलों की कार्यकारिणी, उसके बाद प्रदेश की, और प्रदेश की कार्यकारिणी के बाद जो अलग अलग मोर्चे हैं उनकी कार्यकारिणी घोषित होगी। उसके बाद ही निगम मंडलों, एल्डरमैन या जो तमाम जिले की जो समितियां हैं उन समितियों में नेताओं को एडजस्टमेंट पार्टी की ओर से किया जाएगा। अब ऐसे में जो प्रदेश की लिस्ट तो आ गई और उसके बाद जो प्रदेश के अलग अलग मोर्चे हैं उन मोर्चों में भी नियुक्तियां होना शुरू हो गई। जिले की नियुक्तियां लगभग समाप्त हो गई हैं। ऐसे में जो प्रदेश के तमाम निगम मंडल खाली पड़े हैं तो उनमें सभी नेताओं को इंतजार है कि उनमें अब नेताओं को एडजस्ट किया जाए।
लंबे समय से चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब सरकार के 2 साल पूरे हुए थे, उस दौरान एक बात का जिक्र किया था कि लगभग जनवरी आखिरी तक त्योहार के बाद जो है मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की नियुक्तियां जो होनी है वो नियुक्तियां हो जाएंगी और मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। लंबे समय से चर्चाएं चल रही है कि मध्य जी। प्रदेश के मंत्रिमंडल में से कई सारे बड़े चेहरे बाहर हो सकते हैं, उन्हें केंद्र का संगठन में जगह मिल सकती है और मध्य प्रदेश में नए लोगों को जगह मिलेगी। जिस तरीके से गुजरात मॉडल लागू हुआ, गुजरात मॉडल की कल्पना की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि सभी मंत्रियों के पहले इस्तीफे लिए जाएंगे, उसके बाद नए तौर पर सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन ऐसी संभावना मध्य प्रदेश में कम दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो तय है कि जो कुछ बड़े चेहरे हैं उनको दिल्ली रवानगी होने वाली है और मध्य प्रदेश में निगम मंडलों की लिस्ट के साथ साथ मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना जताई जा रही है। परसों कैबिनेट की बैठक बड़वानी में रखी गई है। अमूमन जो कैबिनेट की बैठक है वो मंगलवार को होती है, लेकिन इस बार कैबिनेट की बैठक सोमवार को रखी गई है। फिर 3 तारीख और 4 तारीख को होली है, तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है। हालांकि राजभवन के सूत्र कहते हैं कि अभी तक कोई राजभवन में तैयारी नहीं है, लेकिन कुछ राजनीतिक जानकार ये भी बता रहा है कि होली पर मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। ठीक है चेतन जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ चेतन जी ने यहाँ पर बताया है